मानव इतिहास में इतनी सब्सिडी शायद ही किसी एक शख्स को मिली हो जितनी एलन मस्क हासिल कर चुके हैं। अगर ये बंद हो गया तो मस्क को अपनी दुकान बंद कर साउथ अफ्रीका जाना पड़ जाएगा। ये घातक शब्द हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने एक्स बेस्ट फ्रेंड एलन मस्क के लिए। मतलब भाई साहब, कल तक दोनों एक दूसरे के कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे, पर आज ऐसा लग रहा है जैसे जानी दुश्मन। असल में ये दरार आई एक अमेरिकी बिल की वजह से, जिसका नाम है बिग ब्यूटीफुल बिल। तो आखिर ये बिग ब्यूटीफुल बिल क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल से ट्रंप को क्या दिक्कत है? क्या वाकई मस्क की कंपनियां बंद हो जाएंगी और उनको साउथ अफ्रीका लौटना पड़ेगा? आज क्लियर कट पे यही समझेंगे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले समझते हैं बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में, जो 1 जुलाई की देर रात अमेरिकी सीनेट में करीबी अंतर से पास करा लिया गया। अब यह कानून बनने की दिशा में बढ़ चुका है। उपराष्ट्रपति JD वेंस ने बिल पर वोट किया और फिर बिल के पास होने का रास्ता साफ हुआ। अब ये बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सामने पेश होगा। सवाल है कि इस बिल से क्या होने जा रहा है। दरअसल ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ टैक्सों में कटौती की थी, लेकिन वो उनके आदेश के हिसाब से ही लागू थी, उसे लेकर कोई कानून नहीं था। अब इस बिल के पारित हो जाने के बाद ये कानून होगा। ट्रंप का ये बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका के बॉर्डर की सिक्योरिटी, डिफेंस और एनर्जी प्रोडक्शन में होने वाले खर्च में बढ़ोतरी करेगा। साथ ही इससे कई मदों में होने वाले खर्च में कटौती भी की जानी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बिल में लोअर इनकम वाले अमेरिकियों के लिए फूड सब्सिडी और हेल्थ बीमा कवरेज की व्यवस्था भी है। आपको थोड़ा और तोड़कर समझाते हैं इस बिल को। सबसे पहला बदलाव टैक्स को लेकर है। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान सोशल सिक्योरिटी टैक्स, सामाजिक सुरक्षा कर खत्म करने का वादा किया था। इसी के तहत अब अमेरिका के 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के टैक्स में $4000 की कटौती कर दी गई है। दूसरा मेडिकल बीमा कवरेज को लेकर है। इसके तहत अब उन युवाओं को हर महीने कम से कम 80 घंटे काम करने होंगे जिनके बच्चे नहीं हैं और वे विकलांग नहीं हैं। काम करने वालों के लिए मेडिकल बीमा कवरेज की व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप इसके लाभ से चूक सकते हैं। तीसरा है टैक्स कटौती से जुड़ी लिमिट का। अभी अमेरिका में फेडरल टैक्स में कटौती की लिमिट $10,000 थी, मगर अब इसे 4 गुना बढ़ाकर $40,000 कर दिया गया है। चौथा फूड सब्सिडी को लेकर है। 4 करोड़ अमेरिकी इस सब्सिडी को लेने के लिए एलिजिबल हैं। इस व्यवस्था में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए बिल में खास प्रावधान किए गए हैं। पांचवा ओवर टाइम और टिप से जुड़े टैक्स को लेकर है। ट्रंप ने चुनावी वायदा किया था कि टिप और ओवर टाइम पर टैक्स नहीं लगेगा, इसी को बिल में लाया गया है। माने अगर कोई व्यक्ति अकेले टिप और ओवर टाइम से $1.5 लाख तक कमाता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जबकि ज्वाइंट तौर पर अगर फैमिली या किसी बिजनेस की कमाई है तो $3 लाख टैक्स के बाहर होंगे। यहाँ तक तो चीजें अमेरिकी जनमानस और ट्रंप के चुनावी वायदे को पूरा करने को लेकर है। मगर छठी चीज जिसको ट्रंप ने अपने बिल में जगह दी है, या फिर यूं कहें कि जिसके वो हिमायती हैं, वो दुनिया की क्लीन एनर्जी की कोशिशों पर पानी फेरने वाला है, ऐसा जानकार कहते हैं। दरअसल नए बिल में क्लीन एनर्जी को लेकर ये प्रस्ताव है कि इस साल क्लीन एनर्जी में काम करने वाली कंपनियों को 100% टैक्स छूट मिलेगी, लेकिन अगले साल ये छूट जो है वो घटकर 60% और 2027 में 20% तक रह जाएगी, जबकि 2028 में ये छूट समाप्त हो जाएगी। और यही एंट्री होती है एलन मस्क की नाराजगी की। कहा जा रहा है कि इसे सबसे ज्यादा प्रभावित मस्क ही है। ऊपर से ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को सही नहीं मानते। जाहिर सी बात है इसकी सबसे बड़ी मार मस्क को पड़ेगी, क्योंकि उनकी टेस्ला कारों को मिलने वाली सब्सिडी इससे रुकेगी। जाहिर सी बात, इससे टेस्ला की सेल गिर सकती है। बात इतनी भर नहीं है, ट्रंप ने ये कहकर भी मस्क की मुश्किलें बढ़ा दी हैं कि वो उनकी अंतरिक्ष प्रोग्राम वाली कंपनी SpaceX, जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर सैटेलाइट और रॉकेट उड़ा पैसे बना रही है, उपलब्धि हासिल कर रही है, वो भी वे एक झटके में समाप्त कर देंगे। खैर, वो वाकई ऐसा करेंगे या मस्क को डराने के लिए सब बोल रहे हैं, ये देखने वाला होगा। एक बात आपको और जाननी चाहिए कि ट्रंप जो मस्क को लेकर सब्सिडी वाले दावे कर रहे हैं वो यूं ही नहीं कर रहे हैं। मस्क को 20 साल में 31 लाख करोड़ की मदद मिल चुकी है।
अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट ने टेस्ला को $465 मिलियन का कर्ज दिया हुआ है। वहीं अमेरिकी राज्य नेवादा ने 2014 में टेस्ला को फैक्ट्री लगाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की छूट दी थी। इसके अलावा टेस्ला खरीदने वालों को अमेरिकी सरकार हर इलेक्ट्रिक कार पर करीब $7,500 का टैक्स क्रेडिट देती है। मस्क को अब तक 16 लाख करोड़ रुपए के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुके हैं। इनमें 12 लाख करोड़ नासा से और 4.5 लाख करोड़ अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से मिले हैं। पर अब जो ट्रंप का रुख है, मस्क के कारोबार पर संकट मंडराने लगा है। दूसरी तरफ मस्क भी लगता नहीं है कि पीछे हटने के मूड में। उन्होंने कहा है कि भले ही सारी सब्सिडी खत्म कर दो, पर वो ये कहने से नहीं हिचकेंगे कि ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका में लाखों नौकरियों को खत्म कर देगा। ये बिल एक तरह का पागलपन है और अमेरिका के लिए विनाशकारी साबित होगा। बहरहाल, ट्रंप और मस्क के झगड़े से अब आते हैं इस सवाल पर कि ट्रंप को आखिर ईवी की पूरी लॉबी से इतनी दिक्कत क्यों है। तो दरअसल ट्रंप एक विशुद्ध कारोबारी व्यक्ति है। उनकी पूरी कहानी और बातचीत डील पर शुरू होती है और डील पर ही समाप्त। वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी ड्रिल बेबी ड्रिल जैसे जुमले लोगों के बीच बोलते सुने जाते थे, जिसका साफ इशारा था कि वे ड्रिलिंग के जरिए निकाले जाने वाले कच्चे तेल, जिससे पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोल प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, उसका इस्तेमाल जारी रखेंगे, भले वो एनवायरनमेंट के लिए कितना भी बुरा क्यों ना हो। वे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कार ठीक है, बननी चाहिए, लेकिन हर किसी को इसको खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। इसके पीछे भी खास तरह की लॉबी काम करती है, जिसके ट्रंप हिमायती हैं। आपको याद होगा, ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने उस पेरिस समझौते से अलग होने का ऐलान कर दिया था, जिसका मकसद कार्बन उत्सर्जन को कम करना था। साथ ही उन देशों को हर्जाना देना था जिनकी कीमत पर पश्चिम के देशों ने जमकर कार्बन उत्सर्जन किया। कुल मिलाकर ट्रंप इस पूरे पर्यावरण को लेकर बढ़ती जाने वाली सतर्कता को फिजूल मानते हैं। जानकार ये भी कहते हैं कि ट्रंप इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी इंडस्ट्री के खिलाफ मुखर इसलिए भी हैं क्योंकि वो इस गेम में आगे चीन को कमजोर करना चाहते हैं। चीन की BYD कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में एक बड़ा नाम है। वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ज़रूरी रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का एक तरफा दबदबा है, जिसकी सप्लाई रोकने की चीन की धमकी के बाद ट्रंप को हाल ही में डिफेंसिव भी होना पड़ा था और फिर चीन के साथ एक समझौता करना पड़ा था। पर ट्रंप ईवी इंडस्ट्री के खिलाफ काम करते हुए चीन की इसी इंडस्ट्री को लेकर जो उनकी जारी बादशाहत है उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। अब देखने वाला यही होगा कि ट्रंप अपने इन मंसूबों में कितना कामयाब होते हैं, खासकर कि ट्रंप और एलन मस्क की जो दोस्ती है और जो दुश्मनी चली जा रही है, जो खेल चल रहा है, वो किस दिशा में जाता है। आज के क्लियर कट यहीं तक था। लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।